Okay, so in this lecture, we will describe how you can prepare and submit Crisol with SOP IP और आपका क्वांटिटी जो दिया है 20 ml. ओके, सो इसमें हम सीखेंगे क्या, मेरा एम क्या है कि हम कैसे क्रिसॉल सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल विद सॉप, ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर मतलब कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सपोज़ दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे आपको एक काम दे दिया जाता है कि आपको क्या बनाना है, सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल, ठीक है, विद सॉप, ठीक है। तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, मतलब आपको कुछ चीज़ें चाहिए जिसके द्वारा आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्योंकि क्रिसॉल सोल्यूशन किसका है, क्रिसॉल का है। क्रिसॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बेंजीन रिंग होगी, उसमें डिफरेंट मोइटी, मतलब उसमें OH या CH3 आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कैसा क्रिसॉल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखोगे बेंजीन में OH एट मेटा पोजीशन, ठीक है, ये मेटा क्रिसॉल एक्चुअली। तो OH और CH3 एक ग्रुप किससे अटैच है, बेंजीन से, ठीक है। तो इसको हम क्रिसॉल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रिसॉल का, ठीक है। आपको दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चाहिए, आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल आपको पता है कि ये कैसा होता है, जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वेजिटेबल ऑयल का, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेचर इसका हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अगर वाटर में डिजॉल्व कोई चीज़ नहीं होती देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक, ओके। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ द KOH, ठीक है। देन क्या है, आपका प्योरीफाइड वाटर चाहिए, आपको एक बीकर चाहिए, और एक वाटर बाथ चाहिए, और मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। इसके पहले प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि बीकर क्या होता है, ठीक है। बीकर मतलब कोई अगर हम बीकर और वाटर बाथ की बात करें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं आपको कि कैसा आपका बीकर, आप प्रैक्टिकल जैसे यहाँ पे बीकर में हम कोई जैसे आपको वाटर दिया गया तो आप बीकर में रख सकते हो, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटी के बीकर्स आते हैं, ठीक है। और डिफरेंट इंडस्ट्री मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसका, जैसे आप बोरोसिल का जाओगे तो बोरोसिल का ग्लासवेयर अच्छा होता है, तो बोरोसिल का जो बीकर होगा वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी दी होती है, आप वाटर कितना लोगे 150 ml, तो इसमें मार्क किया होता है कि कितना आपको लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते। दूसरा क्या है, वाटर बाथ, मतलब हम कोई वाटर को अगर आपको हीट करना है देन आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वाटर बाथ, मतलब कोई भी सोल्यूशन, नॉट वाटर ओनली, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन कैन बी हीटेड, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन को आप वाटर बाथ के ज़रिए हीट कर सकते हो। तो वाटर बाथ क्या है, आप देख सकते हो, ये आपके वाटर बाथ दिए। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे वाटर बाथ, ये आप कभी भी जब भी आप लेबोरेटरीज़ में जाओगे आगे, अगर हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको वाटर बाथ दिया जाएगा, और इसके ऊपर देखो आप स्फेरिकल टाइप के जो वो लगे होते हैं, इस पर हम अपना जो बीकर में जो सोल्यूशन लिया उसको हीट करना तो उसके ऊपर रखेंगे। इसके अंदर वाटर फिलअप होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एबव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 80 डिग्री सेल्सियस, सपोज 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे, तो वहाँ पे वाटर बॉईल करेगा, उससे क्या है, वेपर्स जनरेट होंगे। वेपर्स क्या करेंगे, उस आपके जो बीकर में आपने सोल्यूशन लिया उसको हीट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीकर पता चल गया, वाटर बाथ। मेजरिंग सिलेंडर आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमें 10 ml लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे, तो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है आप ये भी देख लो। मेजरिंग सिलेंडर आपको इसके प्रैक्टिकल के पहले भी आपको बताया था, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। आपको सारे ग्लासवेयर का पता होना चाहिए कि क्या मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो मेजरिंग सिलेंडर इसमें क्या है, आपको सपोज दैट 250 ml लेना है, तो इसमें मार्क किया होता है, आप कोई भी सोल्यूशन को 250 ml लेके आप बीकर में मतलब क्या है डाल सकते हो, ठीक है, ओके। सो इट इज़ द मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसा मेजरिंग सिलेंडर होता है, वाटर बाथ कैसा होता है, और सब, ठीक है। तो ये सारे आपको ग्लासवेयर के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, क्या है। जैसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइसोल सोल्यूशन, हम क्रिसॉल विद सॉप IP, मतलब सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल विद सॉप IP को क्या बोलते हो, लाइसोल सोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, कोई भी माइक्रोब्स, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या फंगस, अगर कोई
नॉन लिविंग सरफेस पे है तो उस पर हम जो सोल्यूशन यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर, टेबल टॉप्स, वर्किंग एरिया, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल। तो वहाँ पे हम जो आपका लाइसोल सोल्यूशन है कैसा काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का, मतलब किलिंग द माइक्रोब्स ऑन द नॉन लिविंग सरफेस। ओके, क्रिसॉल इज, अब दूसरी बात इन्होंने किया है कि ये सॉल्वेबल किस में है, ये यहाँ पे सॉल्वे, तो सबसे पहले तो आपको लाइसोल सोल्यूशन इसको बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए डिस्पेंटेंट एंड कहाँ पे यूज होगा, नॉन लिविंग सरफेस पे। ठीक है, और सोल्यूशन क्रिसॉल इज सॉल्युबल वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, कितना, क्रिसॉल इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, कितना, 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फुल्ली नहीं वाटर में सॉल्युबल, क्योंकि इट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट इसका सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ओके, वाइल इन सॉफ्ट सोल्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। ठीक है, सॉफ्ट सोल्यूशन में 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशन क्या है उसमें हाइड्रोफोबिक माइटी मिल जाती है, तो इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये इट विल बी द 50%। ठीक है, 50%। इन दिस प्रिपरेशन सॉफ्ट प्रिपेयर्ड इन situ प्लेस ए रोल ऑफ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स टू सॉल्युबल मोर टू द क्रिसॉल। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिया है कि इस वाटर में 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन द, यहाँ पे किस में, वेरी सॉल्युबल इन द सॉफ्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबल है। अब लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशन में हाइड्रोफोबिक माइटी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिसॉल। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्रिसॉल है। क्रिसॉल ऑफिशियल क्वांटिटी आपको कितना लेना है, क्योंकि आपको 20 ml बनाना है तो 500 ml आपको क्या लेना है, क्रिसॉल लेना है। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, मीट ऑफ वेजिटेबल कितना है, 180 ml। तो आप मेजरिंग सिलेंडर से आप मेजर कर सकते हो 500 ml, 180 ml। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको वे करना है 42 ग्राम। अब कहाँ से आप इसको कहाँ से मतलब वे करोगे, आपको क्या दिया जाएगा, आपको वेइंग, आपको एक इंस्ट्रूमेंट होता है वे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ एक्चुअली आई विल डिस्कस लेटर। प्योरीफाइड वाटर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, अब इसमें, अब नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि प्रोसीजर आप कैसे उसका इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रोसीजर है। तो सबसे पहले है इसमें इन्होंने बोला है कि डिजॉल्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 10 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर। सबसे पहले आपको पोटेशियम KOH वाटर में सॉल्युबल है, KOH लेना है यहाँ पे और वाटर में डिजॉल्व करना है। वाटर में डिजॉल्व कैसे करोगे, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 10 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, 10 ml प्योरीफाइड वाटर। ठीक है, प्योरीफाइड वाटर कितना लेना है, 10 ml, उसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करना है। कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 42 ग्राम। ठीक है, ऐड वेजिटेबल ऑयल इन दिस सोल्यूशन। बाद में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, फिर क्या है, हीट एंड वाटर बाथ। अब वाटर बाथ का यहाँ पे यूज है, पहले आपने मिक्स किया वाटर में पोटेशियम KOH और वेजिटेबल ऑयल। अब KOH वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर बाथ। वाटर बाथ से हमें हीट मिलेगी और हीट जब मिलेगी तो आपका जो आपने बीकर में हाइड्रोक्साइड लिया है, प्योरीफाइड वाटर, वेजिटेबल, इनको मिक्स होने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाटर बाथ लिया। हीटिंग इज कंटिन्यू अंटिल स्मॉल पोर्शन डिजॉल्व इन वाटर विदाउट द सेपरेशन ऑफ ऑयल फेज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए क्या यूज़ हुआ, वाटर बाथ। ठीक है, ऐड क्रिसॉल टू द अबव सॉफ्ट सोल्यूशन मिक्स थ्रू आउटली। ठीक है, बाद में आपको क्रिसॉल का यूज़ करना है। ऐड सफिशिएंट प्योरीफाइड वाटर टू मेक द वॉल्यूम ऑफ 30 ml। ठीक है, बाद में आपको वॉल्यूम कितना रखना है, 30 ml। तो यहाँ पे 10 ml बाद में आपको हीट करना है। ठीक है, जिससे चीज़ें मिक्स हों और बाद में उसको 30 ml वॉल्यूम बना लेना है। ठीक है, तो 10 ml बीकर में होता है, मार्क बना होता है, फिर वाटर ऐड करके आपको 30 ml बनाना है। ठीक है, यूज़ आपको पता है इसका डिसइंफेक्टेंट जैसा यूज़ होता है। स्टोरेज की बात करें, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन द कूल प्लेस। ठीक है, कहाँ पे आप वेल क्लोज कंटेनर, इसका जो भी आपने सोल्यूशन क्रिसॉल सोल्यूशन बनाया उसको आपको कहाँ रखना है, तो आपको वेल क्लोज कंटेनर और कूल प्लेस पे रखना है। ठीक है, फिर क्या है, डायरेक्शन। हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ होता है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट
नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होता है, जैसे आप फर्श पे यूज़ करते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे कैसे हैं एक्सटर्नल, उनके बाहरी सरफेस को वॉश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कासन यहाँ पे थोड़ा हम बच्चों से दूर रखेंगे, क्योंकि क्रिसॉल क्या है, ये टॉक्सिक टू द चिल्ड्रेन। ठीक है, टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी यू कैन से। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल था। ठीक है, इसमें क्या है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कोई भी सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसको उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, और उसका प्रोसीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो प्रोसीडर हमने डिस्कस किया है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक आपको प्रोसीजर सही से नहीं पता होगा ये चीज़ें, तब तक आप उसको अच्छे से क्या आप बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे उसमें क्या क्या मिक्स करना है, कब हीट करना है, और कब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अगर आप ठीक है, तो ये आपका तो क्या था, एक प्रिपेयर एंड सबमिट ऑफ रिसॉल्व विद सॉप आईपी। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, okay, so in this lecture we will describe how you can prepare and submit Crisol with SOP IP, और आपका क्वांटिटी जो दिया है 20 ml। ओके, सो इसमें हम सीखेंगे क्या, मेरा एम क्या है कि हम कैसे क्रिसॉल सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल विद सॉप, ठीक है, कैसे हम प्रिपेयर मतलब कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सपोज दैट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हो, वहाँ पे आपको एक काम दे दिया जाता है कि आपको क्या बनाना है, सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल, ठीक है, विद सॉप। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी, मतलब आपको कुछ चीज़ें चाहिए जिसके द्वारा आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्योंकि क्रिसॉल सोल्यूशन किसका है, क्रिसॉल का है। क्रिसॉल का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो बेंजीन रिंग होगी, उसमें डिफरेंट मोइटी, मतलब उसमें OH या CH3 आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देख सकते हो कैसा क्रिसॉल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि क्रिसॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देखोगे बेंजीन में OH एट मेटा पोजीशन। ठीक है, ये मेटा क्रिसॉल एक्चुअली। तो OH और CH3 एक ग्रुप किससे अटैच है, बेंजीन से। ठीक है, तो इसको हम क्रिसॉल बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि स्ट्रक्चर कैसा होता है क्रिसॉल का। ठीक है, आपको दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चाहिए, आपको वेजिटेबल ऑयल चाहिए। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल आपको पता है कि ये कैसा होता है, जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वेजिटेबल ऑयल का, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन का क्वांटिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और नेचर इसका हाइड्रोफोबिक होता है, क्योंकि ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। अगर वाटर में डिजॉल्व कोई चीज़ नहीं होती देन इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफोबिक। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज़ द KOH। ठीक है, देन क्या है, आपका प्योरीफाइड वाटर चाहिए, आपको एक बीकर चाहिए, और एक वाटर बाथ चाहिए, और मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। इसके पहले प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि बीकर क्या होता है। ठीक है, बीकर मतलब कोई अगर हम बीकर और वाटर बाथ की बात करें तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं आपको कि कैसा आपका बीकर आप प्रैक्टिकल, जैसे यहाँ पे बीकर में हम कोई, जैसे आपको वाटर दिया गया तो आप बीकर में रख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी के बीकर्स आते हैं। ठीक है, और डिफरेंट इंडस्ट्री, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसका, जैसे आप बोरोसिल का जाओगे तो बोरोसिल का ग्लासवेयर अच्छा होता है, तो बोरोसिल का जो बीकर होगा वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्वांटिटी दी होती है, आप वाटर कितना लोगे 150 ml, तो इसमें मार्क किया होता है कि कितना आपको लेना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते। दूसरा क्या है, वाटर बाथ, मतलब हम कोई वाटर को अगर आपको हीट करना है देन आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, वाटर बाथ, मतलब कोई भी सोल्यूशन, नॉट वाटर ओनली, डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन कैन बी हीटेड, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन को आप वाटर बाथ के ज़रिए हीट कर सकते हो। तो वाटर बाथ क्या है, आप देख सकते हो, ये आपके वाटर बाथ दिए। इसमें क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे वाटर बाथ, ये आप कभी भी जब भी आप लेबोरेटरीज़ में जाओगे आगे, अगर हायर एजुकेशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको वाटर बाथ दिया जाएगा, और इसके ऊपर देखो आप स्फेरिकल टाइप के जो वो लगे होते हैं, इस पर हम अपना जो बीकर में जो सोल्यूशन लिया उसको हीट करना, तो उसके ऊपर रखेंगे। इसके अंदर वाटर फिलअप होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस एबव ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 80 डिग्री सेल्सियस, सपोज 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देंगे,
तो वहाँ पे वाटर बॉईल करेगा, उससे क्या है वेपर्स जनरेट होंगे। वेपर्स क्या करेंगे, उस आपके जो बीकर में आपने सोल्यूशन लिया उसको हीट करने में मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीकर पता चल गया। वाटर बाथ, मेजरिंग सिलेंडर आपको पता है कि कोई भी चीज़ हमें 10 ml लेना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करेंगे। तो मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है आप ये भी देख लो। मेजरिंग सिलेंडर आपको इसके प्रैक्टिकल के पहले भी आपको बताया था, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है। आपको सारे ग्लासवेयर का पता होना चाहिए कि क्या मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो मेजरिंग सिलेंडर इसमें क्या है, आपको सपोज दैट 250 ml लेना है, तो इसमें मार्क क्या होता है, आप कोई भी सोल्यूशन को 250 ml लेके आप बीकर में मतलब क्या है डाल सकते हो, ठीक है। ओके, सो इट इज़ द मेजरिंग सिलेंडर। तो यहाँ पे हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कैसा मेजरिंग सिलेंडर होता है, वाटर बाथ कैसा होता है और सब, ठीक है। तो ये सारे आपको ग्लासवेयर के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, क्या है। जैसे इट इज़ आल्सो कॉल्ड लाइसोल सोल्यूशन। हम क्रिसॉल विद सॉप आईपी, मतलब सोल्यूशन ऑफ क्रिसॉल विद सॉप आईपी को क्या बोलते हो, लाइसोल सोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये डिसइंफेक्टेंट की तरह, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, कोई भी माइक्रोब्स, मतलब कोई भी बैक्टीरिया या फंगस अगर कोई नॉन लिविंग सरफेस पे है तो उस पर हम जो सोल्यूशन यूज़ करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लोर, टेबल टॉप्स, वर्किंग एरिया, ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, नॉन लिविंग मटेरियल। तो वहाँ पे हम जो आपका लाइसोल सोल्यूशन है कैसा काम करता है, डिसइंफेक्टेंट का, मतलब किलिंग द माइक्रोब्स ऑन द नॉन लिविंग सरफेस। ओके, क्रिसॉल इज, अब दूसरी बात इन्होंने किया है कि ये सॉल्वेबल किस में है, ये यहाँ पे सॉल्वे। तो सबसे पहले तो आपको लाइसोल सोल्यूशन इसको बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए डिस्पेंटेंट एंड कहाँ पे यूज होगा, नॉन लिविंग सरफेस पे, ठीक है। और सोल्यूशन क्रिसॉल इज सॉल्युबल वाटर टू द एक्सटेंट ऑफ 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। कितना, क्रिसॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, कितना 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फुल्ली नहीं वाटर में सॉल्युबल, क्योंकि ये चीज़ था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट इसका सॉल्युबिलिटी किसकी वजह से है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OS ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग। ओके, वाइल इन सॉफ्ट सोल्यूशन टू द एक्सटेंट ऑफ 50%, ठीक है। सॉफ्ट सोल्यूशन में 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशन क्या है उसमें हाइड्रोफोबिक मोइटी मिल जाती है, तो इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और ये इट विल बी द 50%, ठीक है, 50%। इन दिस प्रिपरेशन सॉफ्ट प्रिपेयर्ड इन situ प्लेस ए रोल ऑफ सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स टू सॉल्युबल मोर टू द क्रिसॉल, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट सॉल्युबिलिटी दिया है कि इस वाटर में 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन द, यहाँ पे किस में, वेरी सॉल्युबल इन द सॉफ्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट सोल्यूशन में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी, अब लॉजिक क्या है यहाँ पे, क्योंकि सॉफ्ट सोल्यूशन में हाइड्रोफोबिक मोइटी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्रिसॉल, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसमें क्रिसॉल है। क्रिसॉल ऑफिशियल क्वांटिटी आपको कितना लेना है, क्योंकि आपको 20 ml बनाना है तो 500 ml आपको क्या लेना है, क्रिसॉल लेना है, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल, मीट ऑफ वेजिटेबल कितना है, 180 ml। तो आप मेजरिंग सिलेंडर से आप मेजर कर सकते हो 500 ml, 180 ml, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको वे करना है 42 ग्राम। आप कहाँ से आप इसको कहाँ से मतलब वे करोगे, आपको क्या दिया जाएगा, आपको विंग, आपको एक इंस्ट्रूमेंट होता है वे करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ एक्चुअली आई विल डिस्कस लेटर। प्योरीफाइड वाटर आपको चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। अब इसमें अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोसीजर आप कैसे उसको इतनी सारी चीज़ों को आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसीजर है। तो सबसे पहले है इसमें इन्होंने बोला है कि डिजॉल्व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 10 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर। सबसे पहले आपको पोटेशियम KOH वाटर में सॉल्युबल है, KOH लेना है यहाँ पे और वाटर में डिजॉल्व करना है। वाटर में डिजॉल्व कैसे करोगे, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन 10 ml ऑफ प्योरीफाइड वाटर, ठीक है, 10 ml प्योरीफाइड वाटर, ठीक है। प्योरीफाइड वाटर कितना लेना है, 10 ml, उसमें आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व करना है। कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है, 42 ग्राम, ठीक है। ऐड वेजिटेबल ऑयल इन दिस सोल्यूशन, बाद में आपको क्या ऐड करना है यहाँ पे, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, ठीक है। फिर क्या है, हीट एंड वाटर बाथ। अब वाटर बाथ का यहाँ पे यूज है, पहले आपने मिक्स किया वाटर में पोटेशियम KOH और वेजिटेबल ऑयल, अब KOH वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिक्सिंग
करने के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर बाथ। वाटर बाथ से हमें हीट मिलेगी, और हीट जब मिलेगी तो आपका जो आपने बीकर में हाइड्रोक्साइड लिया है, प्योरीफाइड वाटर, वेजिटेबल है, इनको मिक्स होने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वाटर बाथ लिया। हीटिंग इज कंटिन्यू अंटिल स्मॉल पोर्शन डिजॉल्व इन वाटर विदाउट द सेपरेशन ऑफ ऑयल फेज। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए क्या यूज़ हुआ, वाटर बाथ। ठीक है, ऐड क्रिसॉल टू द एबव सॉफ्ट सोल्यूशन मिक्स थ्रू आउटली। ठीक है, बाद में आपको क्रिसॉल का यूज़ करना है। ऐड सफिशिएंट प्योरीफाइड वाटर टू मेक द वॉल्यूम ऑफ 30 ml। ठीक है, बाद में आपको वॉल्यूम कितना रखना है, 30 ml। तो यहाँ पे 10 ml बाद में आपको हीट करना है। ठीक है, जिससे चीज़ें मिक्स हों, और बाद में उसको 30 ml वॉल्यूम बना लेना है। ठीक है, तो 10 ml बीकर में होता है, मार्क बना होता है, फिर इनकी वाटर ऐड करके आपको 30 ml बनाना है। ठीक है, यूज़ आपको पता है इसका डिसइंफेक्टेंट जैसा यूज़ होता है। स्टोरेज की बात करें, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन द कूल प्लेस। ठीक है, कहाँ पे आप वेल क्लोज कंटेनर, इसका जो भी आपने सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन बनाया उसको आपको कहाँ रखना है, तो आपको वेल क्लोज कंटेनर और कूल प्लेस पे रखना है। ठीक है, फिर क्या डायरेक्शन, हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ होता है, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे यूज़ होता है। जैसे आप फर्श पे यूज़ करते हो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारे कैसे हैं, एक्सटर्नल, उनके बाहरी सरफेस को वॉश करने के लिए यूज होता है। ठीक है, कासन यहाँ पे थोड़ा हम बच्चों से दूर रखेंगे, क्योंकि क्रिसॉल क्या है, ये टॉक्सिक टू द चिल्ड्रेन। ठीक है, टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी यू कैन से। ओके, तो ये आपका प्रैक्टिकल था। ठीक है, इसमें क्या है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि हम कोई भी सॉल्यूशन अगर बना रहे तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसको उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, और उसका प्रोसीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो प्रोसीडर हमने डिस्कस किया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब तक आपको प्रोसीडर सही से नहीं पता होगा ये चीज़ें, तब तक आप उसको अच्छे से क्या आप बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको कैसे उसमें क्या क्या मिक्स करना है, कब हीट करना है, और कब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो अगर आप ठीक है, तो ये आपका तो क्या था, एक प्रिपेयर एंड सबमिट ऑफ क्रिसॉल विद सॉ पाइप। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ इसमें ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो मेरे को। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके,